पेपर लीक हो गया, फिर TRE 3 की परीक्षा होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा। जब तक बड़े बड़े कोचिंग संचालक जो इसमें संलिप्त है, शिक्षक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, फिर पेपर लीक होगा। और 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए थे पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में, उसको BPSC आज तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? BPSC 3.2 और 3.3 के मामले को लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी प्रकार का ठोस सुनवाई नहीं हुआ है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का ठोस कार्रवाई या नहीं हुआ है। देखिए, BPSC TRE 3 का पेपर लीक हुआ, हम लोग जब आंदोलन का आह्वान किए तो परीक्षा रद्द हुई, लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारी, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। BPSC ऑफिस के अंदर के लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और TRE 1, TRE 2 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में और रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई, वो बातें अब सामने आ रही है। जिस समय रिजल्ट आया उस समय थोड़ा बहुत पता चला था, जैसे कंप्यूटर साइंस को लेकर तो हम लोग आंदोलन भी किए थे 25 अक्टूबर 2023 को। उस समय अतुल प्रसाद ही चेयरमैन थे, उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे और बहुत सारा हमने सुझाव भी दिया था, जिसमें कुछ चीज़ को तो माना गया लेकिन अधिकतर चीज़ों को नहीं माना गया। और जिसके चलते आज देखिए TRE 1, TRE 2 में व्यापक पैमाने पे गड़बड़ियाँ सामने अब आ रही है। RTI से जो डाटा आया है उससे भी अब पता चल रहा है बिहार से बाहर की महिलाओं को किस तरह से आरक्षण दुरुपयोग किया गया, आरक्षण देकर दुरुपयोग किया गया, गलत तरीके से आरक्षण दिया गया, तो वो चीज़ भी अब सामने आया है। और साथ ही फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी NCL, इन सब सर्टिफिकेट को लगाकर फर्जी आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट लगाकर बहाली हुई है। तो सरकार से हमारी ये मांग है, हमने उस समय भी कहा था कि काउंसलिंग अच्छे से करवाइए। विज्ञापन BPSC ने निकाला TRE 1, TRE 2 का, परीक्षा BPSC ने कंडक्ट करवाया, रिजल्ट BPSC ने दिया, फिर काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने क्यों करवाया? BPSC को ही काउंसलिंग करवाना चाहिए, ताकि जो भी गड़बड़ियाँ होती उसके लिए सीधा सीधा BPSC ही दोषी होता। हम लोग भी BPSC जाके आंदोलन करते, लेकिन अब क्या हो गया, अब BPSC कहेगी कि शिक्षा विभाग जाने, शिक्षा विभाग कहेगा कि BPSC जाने। तो अब हम यही कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम और रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके लिए सीधा सीधा BPSC दोषी है, और काउंसलिंग में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो धांधली सेटिंग हुई है, उसके लिए शिक्षा विभाग दोषी होगा। और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा से लेकर रिजल्ट और काउंसलिंग और नियुक्ति सब की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। और इसमें जिस स्तर पे भी गड़बड़ी हुई है, अगर परीक्षा के स्तर पे गड़बड़ी सामने आती है तो रिजल्ट के स्तर पे गड़बड़ी आती है सामने, तो जो भी इसके लिए दोषी हो, चाहे BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद हो उस समय के, या परीक्षा नियंत्रक हो, या कोई अधिकारी दोषी हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और काउंसलिंग या नियुक्ति से संबंधित जो गड़बड़ियाँ हुई है उसकी भी जांच की जाए। उसके लिए जो दोषी हो, चाहे वो KK पाठक हो या कोई भी अधिकारी हो, उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय जो हुआ है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, जितने भी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उन सब की फिर से काउंसलिंग की जाए, एक एक शिक्षक की जाँच की जाए, चाहे वो बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो, क्योंकि बिहार से बाहर के भी बहुत सारे हजारों बिहार का अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बना लिए हैं। यहाँ तक कि EBC, BC, SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ का बना के और आरक्षण का लाभ लेकर जॉब कर रहे हैं शिक्षक भर्ती में। इस तरह का घोटाला हुआ है और कोई डॉक्यूमेंट्स जांच नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया, तो शिक्षा विभाग को तो ये चीज़ देखना चाहिए था ना कि भाई जिस चीज़ के लिए जो अनिवार्य है सर्टिफिकेट वो हम मांगे। जैसे STT अनिवार्य था 9th, 10th और 11th, 12th के टीचर बनने के लिए, तो STT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार होना चाहिए, नहीं कि परीक्षा के बाद वाला 2023 वाला सर्टिफिकेट लगा के बहुत ज्वाइन कर लिया। और साथ ही दिव्यांग सर्टिफिकेट सही है कि फर्जी है, दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम के द्वारा होना चाहिए, विज्ञापन में लिखा है, लेकिन क्यों नहीं मेडिकल टीम के द्वारा जांच हुआ? तो मेडिकल टीम बनाकर गठित करके और दिव्यांगता की जाँच की जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। दिव्यांग जो रियली में दिव्यांग है, वास्तव में दिव्यांग है, वो भटक रहे हैं सड़क पे, और जो दिव्यांग नहीं है वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा कर नौकरी कर रहे हैं। कई प्रकार के आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अब 7वें चरण के लिए सिर्फ वोटिंग बाकी है, इसका क्या असर पड़ा लोकसभा के चुनाव में? छात्रों के द्वारा इसका कोई वोट के द्वारा कोई असर? देखिए, बहुत व्यापक असर पड़ेगा। आप देखिए बिहार में मतदान प्रतिशत पिछले तुलना में बहुत कम हो रहा है। मतदान का प्रतिशत, छात्र वोट बहिष्कार नहीं, वोट नहीं देने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं, और कुछ जा रहे हैं तो नोटा बटन दबा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी बिहार में स्टूडेंट्स के लिए तो लड़ नहीं रहा है, तो किसको वोट दें?
सत्ता में सभी लोग रहे हैं, सभी पार्टियां सरकार में रही है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं रहता है। आज देखिए TRE 1 TRE 2 के समय नीतीश जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस सरकार में थी, वामपंथी पार्टियां सरकार में थी। आज वो विपक्ष में है, नीतीश जी सरकार में है, बीजेपी सरकार में है। तो आज भी क्या RJD हो, कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टियां स्टूडेंट्स के लिए या शिक्षकों के लिए लड़ रही है क्या? विपक्ष में रहने के बाद भी नहीं लड़े, क्योंकि जब बहाली हुई तो उस समय वही सरकार में थे। तो TRE 1 TRE 2 में जो गड़बड़ी हुई, क्या उस पर आज कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तो लड़ते थे, अब लड़ रहे हैं। लड़ते नहीं थे, सिर्फ बोलते थे मीडिया में, सड़क पे तो आंदोलन नहीं करते थे, सिर्फ बोलते थे। लेकिन आज जब सरकार में है तो चुप्पी साध लिए। आज तो उनको जांच करवाना चाहिए ना। TRE 1 TRE 2 जब उनके सरकार में नहीं हुआ, वैकेंसी उनके सरकार में नहीं आई, बहाली तेजस्वी नीतीश जी के सरकार में हुई थी बहाली, तो फिर इनको जांच कराने में क्या दिक्कत है? इनको तो जांच कराना चाहिए। इसका मतलब सब चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। अभी TRE 3 पेपर लीक हुआ तो विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी के सरकार में हुआ, तो क्या बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को नहीं बचाया जा रहा है? बचाया गया है। बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक पटना के थे, क्यों बचाया गया उनको पकड़ा जाए। जब तक बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, अधिकारी, नेताओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। अब देखिए 15 मार्च को TRE 3 का पेपर लीक हुआ, 1 महीने बाद 5 मई को नीट का पेपर लीक हो गया, फिर TRE 3 की परीक्षा होगी। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा। जब तक बड़े बड़े कोचिंग संचालक जो इसमें संलिप्त है, शिक्षक, अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, फिर पेपर लीक होगा। और 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए थे पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में, उसको BPSC आज तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? जल्द से जल्द 270 लोगों को प्रतिबंधित करे। और सरकार से हमारी मांग है कि TRE 1 TRE 2 की जांच की जाए, काउंसलिंग फिर से करवाया जाए, और जितना भी सीट जो फर्जीवाड़ा किए हैं, चाहे किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा किए हैं, चाहे वो महिला आरक्षण का दुरुपयोग हुआ हो या किसी और तरह का फर्जीवाड़ा, शैक्षणिक शैक्षणिक सर्टिफिकेट गलत लगाए हों, दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लगाए हों, सब की जांच की जाए। और जो भी फर्जीवाड़ा करके आए सबको बाहर किया जाए, और जितना सीट बचता है उसका संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए।